हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों दिस इज गीतांजलि। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मिनी शॉर्ट सीरीज। और मिनी शॉर्ट सीरीज में सबसे पहला चैप्टर जो लेने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बच्चों सबसे पहले आपको जाकर क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। इसके अलावा लाइव गाइडेंस, DPP और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी मिनी शॉर्ट सीरीज। सबसे पहले जो अपना चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। जब दो कोई सब्सटेंस है वो दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट है जो अपना प्रीवियस सब्सटेंस था जिससे बनाया है उससे, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मैग्नीशियम रिबन है, अगर मैं उसको बर्न करूंगी तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगा और वो क्या करेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन हो गई। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे चेंजेस बच्चों उसमें आप देखते हो। जैसे कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो वो होता है एक रिबन की फॉर्म में, और बाद में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक पाउडर्ड व्हाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इसके अलावा जब आप किसी पानी को बॉईल करते हो तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो आ गया चेंज इन टेम्परेचर। और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज इन कलर भी देखते हो। इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ symbolic representation of a chemical reaction in form of symbol एंड फॉर्मूला। सिंबल है फॉर्मूला के जब फॉर्म में अपन लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जैसे जब मैंने मैग्नीशियम को मैं Mg लिखूंगी, ऑक्सीजन को O2 लिखूंगी और उससे जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको मैं लिखूंगी MgO। तो मैंने क्या करा है, उनके सिंबल्स को यूज करा है, तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट आते हैं, एक एरो से अपन इंडिकेट करते हैं कि चेंज हुआ है और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मगर क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये एक रॉ फॉर्म है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ी ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट अ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसमें जितना अमाउंट आप किसी रिएक्टेंट का लोगे उतना ही अमाउंट आपकी जो रिएक्शन जब फिनिश होगी तब तक भी रहेगा। जो रिएक्शन में कोई भी मास है ना तो आप उसको ला सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी रिएक्शन है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने आयरन लिया और आयरन की मैंने रिएक्शन करी वाटर के साथ, तो आयरन की जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो बनेगा Fe3O4। तो बच्चों जैसे ये बना और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आयरन है वो 3 है और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे तो वहां पर आयरन 1 है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन 5 स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है जो भी आपकी रिएक्शन है उसको आप क्या करोगे, किसी ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा दोगे या किसी बॉक्स में उसको बंद कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी उसकी स्टोकियोमेट्री होती है, स्टोकियोमेट्री क्या होती है, उसके नंबर जो रिएक्शन के आगे लिखे होते हैं 3, 4, 2, तो इनके हिसाब से अपन उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। जो टेबल वाली फॉर्म बनाएंगे उसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट जो कि है आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड जो कि है रिएक्टेंट साइड, वहां पर उनकी कंसंट्रेशन लिखोगे कि वो किस किस अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद जो आपकी राइट हैंड साइड है जहां पर है प्रोडक्ट, वहां पर जो उनकी कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट में वो प्रेजेंट है वो लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, बैलेंस देम विद द कंपाउंड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे कंपाउंड के साथ उसको बैलेंस करोगे जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आयरन जो है वो राइट हैंड साइड पे 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही है। तो आप क्या करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि 3 ज्यादा नंबर का होता है। ठीक है, इस तरह से आप पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। यहाँ पर 3 बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन एक तरफ होगी 1 और एक तरफ है 4, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। पर जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे H2O है उसके साथ कंबाइन फॉर्म में, तो जो आपकी हाइड्रोजन है वो भी 8 हो जाएगी। फिर आपको राइट हैंड साइड पे दोबारा उसको
4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ताकि सारी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाए। और यही है आपका फोर्थ स्टेप। क्या है बच्चों कि जो बैलेंसिंग द इक्वेशन टिल राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड विच इज रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। फिर जो फिफ्थ स्टेप है उसमें आप क्या लिखोगे, फिफ्थ स्टेप में बच्चों आप उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो लिखोगे कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट होने पर बच्चों ये होगी 3Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस 4H2O गिव्स यू जो कि है लिक्विड फॉर्म में, जो गिव्स यू Fe3O4 सॉलिड प्लस H2 गैस जो कि गैस फॉर्म में है वो इवॉल्व हो जाएगी। H2 बच्चों 4H2 है। तो इस तरह से जो आपकी रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस्ड हो गई। इसके बाद बच्चों अपन पढ़ते हैं जो अपना नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो जो आपकी रिएक्शंस होती है ना वो बहुत सारे टाइप की होती है। जो मेनली आप पढ़ते हो वो है 5 टाइप की, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है बच्चों जैसे कि आपने ले लिया क्विक लाइम जो कि क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ बच्चों, H2O के साथ, तो वो बनाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस जो कि क्या है आपका स्लेक लाइम, और उसको क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप बोलते हो। ठीक है, इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल भी इसका एक एग्जाम्पल है। सेकेंड आप देखोगे कौन सी होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट गिव्स यू सिंपलर प्रोडक्ट। जब भी कोई जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर प्रोडक्ट में तो उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और थर्ड होती है आपकी फोटोकैटालिटिक डीकम्पोजिशन। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है बच्चों आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब कि इसमें आपको हीट की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी तब आपकी रिएक्शन होगी। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो जब आपने लिया बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जैसे आपने हीट करोगे तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी फोटोकैटालिटिक डीकम्पोजिशन। इसमें जब आपका AgCl होता है, AgCl को जैसे आप सनलाइट के प्रेजेंस में बाहर रखते हो खुला तो क्या होता है आपका Ag जो सिल्वर है वो बच जाता है और जो आपका क्लोराइड गैस होती है वो निकल जाती है। तो ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दे रखा है। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो है आपकी बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है जो आपका वाटर होता है H2O, जब भी आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो वो H2 और ऑटो गैस दे देता है आपको, और यहाँ पर आपका जो डीकम्पोजिशन है वो खत्म हो जाता है। थर्ड जो आपका पार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब भी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जब आप आयरन की रिएक्शन करवाओगे किसी कॉपर सल्फेट के साथ तो जो आयरन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, वो बना देगा आयरन सल्फेट FeSO4 और कॉपर जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट की तरह निकल जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड। मतलब 2 कंपाउंड आप लोगे, दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में लिया है आपने बच्चों Na2SO4 विच इज सोडियम सल्फेट और एक में आपने लिया है बेरियम क्लोराइड विच इज BaCl2। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा बच्चों, उससे बनेगा आपका BaSO4 क्या है, बेरियम सल्फेट, जो कि क्या है एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। जब भी वो टेस्ट ट्यूब देखोगे तो लिक्विड उसमें होगा, नीचे सॉलिड बचा होगा, उस सॉलिड को आप बोलोगे BaSO4 और इसके साथ जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद बच्चों आती है आपकी जो लास्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका अगर एग्जाम्पल बताऊं तो आप जैसे कॉपर है, जब भी आप कॉपर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाओगे Cu प्लस O2 गिव्स यू CuO, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड आपको वो दे देगा। तो यहाँ पर जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन को क्या करा है, गेन करा है, तो उसने ऑक्सीडेशन करा है। इसके बाद में रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, वहां पर लॉस होता है ऑक्सीजन का और गेन होता है हाइड्रोजन का। तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लेते हो, जैसे कॉपर ऑक्साइड जो अपना बना था उसकी जब अपन ने H2 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका जो H2 है वो ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, मतलब H2O फॉर्म कर लेगा, और जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को लूज कर लेगा और Cu की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हुआ है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर बेस्ड
क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वहां पर क्या करते हो, वहां पर हीट इवॉल्व होती है और यहाँ पर भी यही होता है। अ रिएक्शन इन विच हीट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट भी वहां पर रिलीज हो रही है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अपन ने वहां पर बात की थी बर्निंग ऑफ कोल की कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर बात करेंगे बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस विच इज मीथेन। जब भी आप मीथेन को बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ में तो CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, और इसके साथ में एक हीट भी इवॉल्व होगी, तो ये क्या है, आपकी नेचुरल गैस बर्न हो रही है और इसके साथ में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी बात आती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसी का ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, हीट इज गिवन, मतलब कि हीट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, मतलब कोई भी जो एनर्जी है वो आपको देनी पड़ेगी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो भी रिएक्शन है उसमें क्या करोगे, आप उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने डीकंपोजिशन में पढ़ा था, जैसे आप H2O जो लिक्विड होता है आपको उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो तो H2O2 गैस दोनों निकल जाती है, तो वो क्या है, इसका एग्जाम्पल होगा। यहीं पर जो आपका पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। कोरोजन और रेंसिडिटी पार्ट जो है आपके चैप्टर का वो आता नहीं है। आई होप यू लाइक दिस मिनी शॉर्ट सीरीज। थैंक यू।